हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 17 जिसका नाम सिंड्रेला है उसकी कहानी पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं आपको कि पिछले चैप्टर में इस चैप्टर का मैंने एक वीडियो आपको भेजा था। सो आपको देखने को बोला था कि आप इसे देखिए अच्छे से। और उस स्टोरी में और जो आपकी बुक की स्टोरी में बस दो एक डिफरेंसेस है, उसको हमेशा याद रखिएगा कि जब सिंड्रेला का जन्म हो जाता है तो उसकी माँ का डेथ हो जाता है। उसके बाद उसके हस्बैंड जो है अपने बच्चे को शादी करने के लिए मतलब अपने पालने के लिए शादी कर लेता है दोबारा। तो उस स्टोरी में बताया गया है कि जो आपने देखा होगा उसमें ये बोला गया है कि उसके पिताजी किसी काम से लंबे यात्रा पे चले जाते हैं। लेकिन आपकी बुक में जो स्टोरी है उसमें ये बताया गया है कि उसके पिता की कुछ दिनों बाद क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, बस ये अंतर है। दूसरा एक अंतर आपको मिलेगा जब आप स्टोरी देखोगे तो उसमें जो परी आती है, ग्रैंड मदर आती है, वो सिंड्रेला को वो को ले जाकर के गार्डन में ले जाती है और वहाँ पे पके हुए पम्पकिन को रथ में बदल देती है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करती है पम्पकिन में बदलने के बाद जो है जो आपकी क्या नाम है जो फेरी गॉड मदर होती है वो जो है तो उसमें क्या करती है, वो चूहों को घोड़ों में और सारथी में बदल देती है। लेकिन आपकी बुक में गार्डन में ले जा कर के ये सब काम होता है, जबकि आपकी वो स्टोरी अगर आप देखोगे जो मैंने आपको भेजी थी उसमें वो किचन में ले जाती है और कद्दू से मांगती है और चूहे मांगती है और कद्दू को बदल देती है रथ में और चूहों को बदल देती है घोड़ों में। ठीक है, तो ये बस बेसिक डिफरेंस है, बाकी सारी स्टोरी एज इट इज़ है। बस आपको बस इतना याद रखना है कि उसकी पिताजी की डेथ हो जाती है आपकी बुक की स्टोरी में। उसके बाद ये सारे घटनाक्रम होते हैं। लेकिन आपकी वो स्टोरी देखोगे इसमें पिताजी किसी लंबी यात्रा पर चले जाते हैं, बस यही फ़र्क है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इस चैप्टर को पैराग्राफ पैराग्राफ करके पढ़िएगा। ठीक है, और आप एक बार 2-3 बार जब स्टोरी को पढ़ेंगे और उस स्टोरी को समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक वर्ड, जो भी वर्ड आपको नहीं आता उस वर्ड को लिखिए, उसका मीनिंग लिखिए और इसकी स्टोरी को अच्छे से पढ़िए, समझिए। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला पहला स्टेप याद रखिए, पहले पैराग्राफ पढ़िए, फिर जो वर्ड आपको हार्ड लगते हो अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, अब अंडरलाइन करने के बाद उस स्टोरी को समझिए, फिर नेक्स्ट पैरा पे जाइए, फिर इसी तरह से फॉलो कीजिए इस प्रोसीजर को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। और इस स्टोरी का लब्बो लिबाब ये है कि सिंड्रेला की जो तकलीफ़ें वो शुरू में झेलती है अपनी सौतेली माँ से, आखिर में राजकुमार के साथ जब उसकी शादी हो जाती है तो वो खुशी खुशी जीवन यापन करने लगती है। यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ के और इसके बाद जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करते हुए पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।